गलत तू कह खा मैं तो दस दी है ना तो मैं अगे खर्चे च अगे दसिया ते गलत तू हूँ कह कि भी आप आसानी से कमा सकते हैं पैसे। आप पहले खर्चे के बाद साल बाद इस पर 30 से 40 हज़ार रुपया खर्चा करके कम से कम 6 से 7 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। ये एक ऐसा पौधा है जिसको लगाने से 1 साल मेहनत के बाद 300 साल तक आपकी आने वाली नस्लें बैठकर खाएंगी। इसका सर एक ही दफ़ा खर्चा होता है। जब भी हम इसको लगाएंगे ना तो आपके पास ये बात मौजूद होनी चाहिए कि इसके पौधे जहाँ से भी आपने लेने हैं, पौधे पहले चेक करें, विजिट करें, उस बाग का विजिट करें, खाने में अच्छा हो, मीठा हो बिल्कुल, वो आप बाग लगाएं। उसके बाद इसका खर्चा नहीं है, 1 साल खर्चा होगा, उसके बाद इसकी इनकम ही इनकम है। उसके बाद इसकी खर्चा को नहीं। सुंदरखानी है मेरे पास, थॉमसन, केशमिशिया, हैप्पी और सुंदरखानी कैप्सूल। आज हम एक ऐसे बाग में मौजूद है, अंगूरों का बाग है और वो अंगूर जो सुंदरखानी क्वालिटी में है। नाज़रीन, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं फार्मिंग में तो आप वो चीज़ सजेस्ट करें जिसकी मार्केट में वैल्यू भी हो और बहुत कम लोग उस फार्मिंग में हों। आप ये समझते हैं कि पंजाब में बहुत कम लोग ऐसी फार्मिंग में, इसी वजह से अंगूर के रेट और सुंदरखानी अंगूर के रेट्स जो होते हैं वो पीक पे जब इनकी प्रोडक्शन होती है 300 से 350 रुपये किलो के वाले से होते हैं। तो और इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस फार्मिंग में कितना पोटेंशियल है, कितना मार्जिन। आज हम आपको बताएंगे 1 एकड़ पे कास्ट कितनी है, 1 एकड़ कितने पौधे लगाए जाते हैं, कितना खर्चा आता है, कितनी देर बाद इसकी इनकम स्टार्ट होती है। और मज़े की बात है कि ये वो फार्मिंग है जिस पे आपको एक ही दफ़ा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, बाकी इंशाल्लाह आपको हर साल इसका 6 से 7 लाख का फल आपको मिलेगा। ये सारी मालूमात आपसे डिस्कस करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। भाईजान क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह पाक है जी, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो हमारे देखने वालों को अपना तारुफ करवा दें जी। मेरा नाम मोहम्मद हमीद है जी, तहसील ज़िला पाकपतन में। सही। ये कितना अरसा हो गया है आपको ये अंगूरों की फार्मिंग, ग्रेप्स फार्मिंग में? सर मैंने ये फार्म लगाया है 1 जनवरी 2021 से। सही है। ये पौधे तकरीबन 1 साल 5 माह के हुए हैं। सही। क्या ख़ास बात क्या देखी आपने इस फार्मिंग में? और भी बड़ी चीज़ों की फार्मिंग आप कर सकते थे, ये ग्रेप्स ही क्यों? सर मेरे पास 2 एकड़ ज़मीन है, 2 बेटे हैं मेरे, तो मैंने कहा कि कोई ऐसी वैरायटी लगाएं जिसमें इनकम भी अच्छी हो और फ़ायदा भी हो। मैंने इसीलिए मुझे शौक़ था, एक पौधा लेकर आया था मैं नर्सरी से, शहर से, उसी को देख देख कर मुझे शौक़ पैदा हुआ और बाद में मैंने यूट्यूब पर रिसर्च मार कर इसको लेकर आया हूँ। मैं बड़ी दूर से लेकर आया हूँ। अच्छा भाई, अब ये बताइएगा कि आपके पास कितनी वैरायटीज़ के अंगूरों की आपने काश्त की हुई है? जी मेरे पास 5 वैरायटी हैं। 5 वैरायटी हैं, कौन कौन सी हैं? सुंदरखानी है मेरे पास, थॉमसन, केशमिशिया, हैप्पी और सुंदरखानी कैप्सूल। सुंदरखानी कैप्सूल। अच्छा ये बताइएगा कि इनमें से सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कौन से, सबसे महंगा बिकने वाला कौन सा है? सबसे महंगा तो बिकता है सुंदरखानी, लेकिन हमारे पास जो वैरायटियाँ हैं बहुत अच्छी हैं, सभी वैरायटियाँ। सही। ये जो गोला जिसको कहते हैं, थॉमसन, केशमिशिया और हैप्पी, इसको फल बहुत अच्छा लगता है, सुंदरखानी से भी ज़्यादा लगता है। सही। तो इसकी अगर मार्केट वैल्यू कुछ कम है तो इसकी उतनी पैदावार ज़्यादा है। सही हो गया। अच्छा, हमें ये देख के बड़ी खुशी हुई कि आपका माशाल्लाह बाग जो है ना बड़ा खूबसूरत है, बड़ी नज़ाफत है, इसकी तरतीब बड़ी प्यारी है, सफाई का और गोडी का और जो नालियों की काई वगैरह है उसका बड़ा ख्याल किया हुआ है। ऐसे कि जैसे आपने ना पूरा हिम्मत और पूरे शौक से और जुनून की हद तक इस पे खपत की हुई है। बिल्कुल, मैंने ये जुनून से ही किया। मैं जिस बाग का मैंने पहले विजिट किया था ना, जैसे आप खुश हो रहे हैं वैसे मैं भी वहाँ जाकर खुश हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि ये काम अगर आपने करना है जिसमें जुनून है या शौक़ है, शौक़ के जुनून के बगैर ये काम नहीं हो सकता। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, तो मैंने ये जुनून से और अपने शौक़ से काम किया। आपके सामने 1 साल 5 महीने का हुआ अभी माशाल्लाह, और अभी फल चेक कर लें माशाल्लाह आपके सामने। सही है। तकरीबन ये आप कह सकते हैं कि 50% फल इसने पहले साल में उठा लिया है। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि 50% से भी ज़्यादा जिसने उठाया हुआ। सही है माशाल्लाह। मुझे इतनी उम्मीद नहीं जितना अल्लाह ने फल लगाया ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा फल लगा है। अच्छा, क्या कहा जाता है कि ये जो अंगूर का पौधा है ये सालों 100 साल तक फल देता है, क्या ये दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है। आपके हिसाब से इस जो 1 एकड़ में कितने पौधे आपने लगाए हैं? पौधे से पौधे का फासला कितना है?
सर मैंने जो लगाया है, मैंने पौधे से पौधा फासला रखा हुआ 5 फुट, तो कतार से कतार 8 फुट, 7.5-8 फुट की कतार है। टोटल कितनी कतारें? टोटल कतारें हैं मेरे 1 एकड़ में है 27। तो पौधा इसमें लगा है 1000 से ऊपर है कुछ 50। अच्छा, इसकी काश्त में दीगर फसलों की काश्त से ये बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि इसका स्टेप बाय स्टेप इसकी केयर करनी पड़ती है जब तक पहले साल का फल ना आ जाए। बिल्कुल। तो पहले दिन से फल आने तक के कितने प्रोसेस हैं जिनसे आपको गुजरना पड़ेगा, जब भी आपका फल प्रॉपर तरीके से तैयार हो सकेगा? सर इसके प्रोसेसर तो यही है ना, पौधे को अच्छी तरह केयर करो, उसकी गोडी वगैरह, DAP खाद इसको पड़ती है, यूरिया इसको नहीं लगानी पड़ती। तो ज़मीन अच्छी हो, महरा किस्म की ज़मीन हो, ना ज़्यादा रेतो हो, कलर वगैरह या पक्की ज़मीन इसमें नहीं काम देती। सही है। तो पौधे माशाल्लाह मैंने ये बरसेम के बीच में लगाया था, तो 1 साल में माशाल्लाह पौधे मेरे बिल्कुल मुकम्मल तैयार हो गए। मैंने कलमें लगाई थी जी, मैंने कलमे लेकर आया था, कलमों ने 1 साल का पौधा लेकर। कलमों को डायरेक्ट लगा दिया था या कि पौधे ही लगाए? पौधे ही लगाए थे, वो बेल के तैयार किए हुए थे पौधे, और नर्सरी के तैयार किए हुए पौधे भी थे। सही है। वो मैंने लगाया, नर्सरी के तैयार किए हुए पौधे भी 1 साल में बिल्कुल मुकम्मल तैयार हो गए। भाईजान इसमें बताइएगा कि इस फार्मिंग की सबसे अहम बात क्या है, ख़ास बात क्या है? जी, इसकी ख़ास बात सबसे अहम ये है कि इसके ऊपर 1 दफ़ा खर्चा होता है। पहले साल में इस पे कलमे लगाने का या पौधे लगाए हम, पौधों का खर्चा, ये जो पिलर हैं, पिलरों का खर्चा और तार का खर्चा, ये 1 साल में, पहले साल में ये खर्चा हो जाता है। उसके बाद आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, बस इसकी साल बाद कटाई होती है। एक बार इसकी कटाई होती है जनवरी में, और उसके बाद इसको खाद वगैरह DAP पड़ती है 1 दफ़ा साल में। 1 दफ़ा साल में 1 दफ़ा DAP लगा दे। 1 एकड़ को कितनी पड़ती है? 1 एकड़ में वो ज़मीन पर डिपेंड करती है बात। अगर अच्छी ज़मीन है तो 1 बोरी बड़ी है, मैंने 1 बोरी 2 दफ़ा लगाई थी, उससे ज़्यादा मैंने इसको खाद नहीं लगाई। यूरिया तो बिल्कुल नहीं लगती। सही है। उसके बाद गोडी वगैरह बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं कर रहा हूँ माशाल्लाह। आप और भी बाग विजिट करेंगे, चेक कर लेना। इसकी आपकी सालाना इनकम क्या होगी? इसकी सालाना इनकम अगर बिल्कुल तैयार, इंशाल्लाह अभी इस साल 50-60% तैयार है माशाल्लाह। मुकम्मल 100% तैयार होने के बाद इसकी सालाना इनकम मेरे हिसाब से तकरीबन 7-8 लाख मामूली बात है। मतलब कि ये पहले जिस साल आपने काश्त की है उससे तीसरे साल आपको तकरीबन 100% इसकी इनकम? हाँ जी, 100% इसकी इनकम लेनी है तो तीसरे साल बाद, नहीं तो दूसरे साल बाद 50% इनकी इनकम अपने अखराजात मेहनत करने के काबिल हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, आपने बताया कि एक ही दफ़ा आपकी इन्वेस्टमेंट होगी जो भी 1 एकड़ पे होगी जी। तो 1 एकड़ पे आपकी अब तक की इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट ये वो ना, अगर इंसान के पास मुकम्मल मटीरियल मौजूद है तो इन्वेस्टमेंट तकरीबन 6-7 लाख होगी, क्योंकि हर चीज़ मौजूद होगी। तो स्टेप बाय स्टेप आप जो भी जब पौधे लगाएंगे उसी वक्त अगर पिलर लग जाएं, इसमें तार लग जाए, तो आपको मेहनत भी कम करनी पड़ेगी, तो टेंशन भी कोई नहीं आएगी आपको। सही। तो पिलर बन जाए और तार वगैरह पहले लग जाए तो 1 साल इसकी मेहनत है। 1 साल के बाद, साल बाद इसकी मेहनत होती है कटाई की। उसमें खर्चा नहीं है? उसमें खर्चा नहीं, कटाई में कोई खर्चा नहीं है। खाद वगैरह स्प्रे 2-3-4 स्प्रे होती है इसको जब फल पे आता है। तो आप क्या कहते हैं कि अगले सालों में पहले साल खर्चा करके माल को तैयार कर लिया, ये पौधे तैयार हो गए, फल पे आ गए जी, अगले सालों में फिर सालाना खर्चा इसका क्या आएगा? बहुत कम। आप खुद ही चेक कर लें कि 1 बोरी DAP, कुछ स्प्रे 3-4 स्प्रे होंगे इसको। सही। तो तकरीबन 1 साल का बाद में खर्चा 40-50 हज़ार से ज़्यादा नहीं होगा। और इनकम अगर इनकम माशाल्लाह 7-8 लाख रुपया, अगर अल्लाह के हुक्म से सारा बिल्कुल सही चलता रहे तो माशाल्लाह। अच्छा, अब ये बताइएगा कि इन पौधों को फल प्रॉपर इनकी जो काश्त होती है, ये हार्वेस्टिंग होती है, वो किस मौसम में होती है कटाई, और फिर बूर इसको लगना किस मौसम में स्टार्ट हो जाता है? सर ये इसकी कटाई होती है दिसंबर-जनवरी में। जनवरी की 15 तारीख को कटाई होती है तकरीबन। तो 1 मार्च ये ग्रोथ करनी शुरू कर देता है। जैसे जैसे नई ग्रोथ करता है वैसे वैसे इसके ऊपर फल आना शुरू हो जाता है। सही। मौसमों के हवाले से इसको नुकसानदेह या इसके लिहाज से मुनासिब मौसम कौन सा है, और किस मौसम में इसकी स्टार्टिंग पहली काश्त करनी चाहिए?
इसकी स्टार्टिंग पहले तो कलम भी लग सकती है और पौधा भी लग सकता है। आप क्या प्रेफर करते हैं? मैं तो कहूँगा कि आपको डायरेक्ट पौधे लगाने चाहिए, तैयार शुदा। क्योंकि कलम को तैयार करना थोड़ा मुश्किल है। सही है। कलम में कुछ उगती हैं, कभी कुछ नहीं उगती। तो मैंने पहले भी एक दफ़ा कलमें लगाई थी, वो मुझसे नहीं ठीक हुई। उसके बाद फिर मैंने इस दफ़ा अपने माशाल्लाह अपना बाग तैयार किया है, पौधे लेकर आया था। पौधों से इस दफ़ा जनवरी से कटाई की है, कटाई करके मैंने खुद अपनी नर्सरी भी तैयार की है। सही है। 3000 पौधा मैंने काश्त किया हुआ है माशाल्लाह। इसी से कलमें इसी से कलमें काटी हैं। मैं आपको थोड़ी देर में वो भी दिखाता हूँ, सही है, चेक करवाता हूँ आपको। अच्छा, क्या है ये पौधा लगने के कितनी देर बाद इसकी जो कलमें एज ए सीड इस्तेमाल हो सकती हैं? 1 साल बाद। 1 साल बाद ये एज ए सीड भी यूज हो सकता है जी, और ये फल देने के भी काबिल होता है जी, 1 साल बाद। अच्छा, अब तीसरी बड़ी अहम बात है कि इसको, जैसा कि आपने इसमें धनिया लगाया हुआ है एक साइड पे, जी जी, इस बाग में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती हैं? और एक जो 2 पौधों के दरमियान का जो एरिया, क्या इसमें से ट्रैक्टर गुजार के हल भी चलाए जा सकते हैं? चलाए जा सकते हैं। और इसको सालाना हल वगैरह या गोडी वगैरह कितने देर बाद का, कितने मंथ का प्रोसेस है? सर इसमें साल में 2-3 गोडियाँ करनी पड़ती हैं। सिर्फ पौधे के इर्द गिर्द से? नहीं, पौधे के इर्द गिर्द 3-4 हो जाएंगी, और सारे मुकम्मल जो प्लांट की ना, वो तकरीबन 3-4 दफ़ा गोडी चौकी करनी पड़ती है। और इसमें फसलें कौन कौन सी ऐसी लग सकती हैं जिनकी वजह से ये पौधा डिस्टर्ब ना हो? इसमें फसलें सिर्फ लग सकती हैं, सब्जी वगैरह छोटी मोटी लग सकती हैं पहले साल में, जिनकी हाइट छोटी रहे, जिसकी हाइट छोटी रहे और बेलदार ना हो, इसके ऊपर ना वो चढ़े। तो साल एक के बाद जब इसका फल खुद का तैयार हो जाता है तो फिर तो इंसान को ज़रूरत नहीं पड़ती कि इसमें कुछ और लगा सके। सही है। माशाल्लाह इसकी इनकम भी ठीक है, और ये अच्छा, लंबी देर चलने वाला पौधा आप है। कह रहे थे कि 1 साल में साल बाद दिसंबर में इसकी जो शाखें काटी जाती हैं? जी, काटी जाती है। उनको काटने का क्या प्रोसीजर होता है? कहाँ तक और कौन कौन सी शाखें काटी जाती हैं? सर वो शाखें जो होती हैं ना, बिल्कुल सब्ज, जिसको कच्ची कहते हैं, कच्ची शाखें, वो काट देते हैं। जब जहाँ से ब्राउन है, ये अभी सब्ज है ना, जब वे ब्राउन हो जाएंगी तब तक ये ब्राउन हो जाएंगी दिसंबर में। जहाँ तक ब्राउन है उससे आगे से आप काट सकते हैं। सब नरम हिस्सा काट दें? जी, नरम हिस्सा काट रहे हैं क्योंकि इसको फंगस पड़ती है। सही है। नरम हिस्सा कट जाएगा, पक्की शाख रखेंगे तो उसके बाद फिर ना ये अच्छी ग्रोथ करेगा। बहुत से भाई काम तो ये करते हैं ग्रेप्स फार्मिंग का, लेकिन नाकामी का बायस है कि या तो बोर झड़ जाता है या अंगूर कच्चा ही झड़ जाता है, प्रॉपर वो पकने से पहले पहले प्लांट खाली हो जाता है। तो आपका माशाल्लाह इस वक्त जिस लेवल पे है, इस लेवल पे तो बहुत से लोगों को ये फल की सूरत में बड़ा नुकसान होता है, जबकि आपका माशाल्लाह बिल्कुल एक्टिव और फल बिल्कुल ठीक खड़ा है। ये असल है, ये बात है कि एक तो अल्लाह ताला की करम नवाजी होनी चाहिए, बिल्कुल। दूसरे नंबर पर ये ज़मीन अच्छी होनी चाहिए, सही है। तीसरे नंबर पर इसको मेहनत चाहिए, सही है, जुनून से मेहनत चाहिए इसको। मेहनत आप इनके पाँव दबाते हैं? पाँव नहीं दबाते हम, इनको टाइम पर पानी, टाइम पर गोडी, खाद, इसको देखो, इसको कोई ज़रूरत नहीं है स्प्रे वगैरह की। सही है। इसको फंगस पड़ती है, फंगस के स्प्रे 3-4 साल में करने पड़ते हैं। इसको कोई ताकत वाले वो स्प्रे टॉनिक वगैरह वो भी करने पड़ते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। सही है। अगर ज़मीन अच्छी है आपकी तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मैंने इसको सिर्फ दीमक के लिए क्लोरोपेरिफास नीचे फ्लड करता था, फ्लड कर, उसके बाद मैंने इसको और कुछ नहीं किया, ऊपर फंगस की स्प्रे साल में 3-4 किए हैं बस। अच्छा, अभी आप नए बंदे जो इस फार्मिंग में आना चाहें उनको मशवरा क्या देंगे कि कितने एरिया से स्टार्ट करना चाहिए, कितनी कनाल से, और उसके लिए किसी भी बंदे के पास इन्वेस्टमेंट मिनिमम कितनी होनी चाहिए? सर ये उसके ऊपर डिपेंड करता है उसके पास कितनी इनकम है। अगर उसकी गुंजाइश है तो मैं तो कहता हूँ कि 1 एकड़ 2 एकड़ जितने भी लगा सकता है लगा ले। 1 एकड़ में कितना पौधा लगता है? 1 एकड़ में तकरीबन मैंने 1000 पौधा लगाया हुआ है, कम भी लग सकता है, 800-900 पौधा भी लग सकता है। सही है। अगर आप 800 पौधा लगाएंगे तो आप तकरीबन 9 से 10 फुट की तार से तार वाया होगा। सही है। पौधे से पौधा 6 फुट होना चाहिए। सही है। तो आपका 700-800 पौधा लगेगा। इसमें क्या है, कहीं ये इन अंगूरों में वो तो नहीं है जो आम बिकने में 120-30 रुपए किलो होते हैं, वो तुर्श होते हैं, कड़वे से होते हैं? नहीं, ये वो नहीं है। सही है। ये बिल्कुल मीठा होगा इंशाल्लाह, 1 माह के बाद ये पकेगा। मैं और भी दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि आप आएँ, जून 1 जून से, जून के पूरे महीने में इंशाल्लाह ये फल
उतरेगा। और सारा आप नर्सरी भी इसकी तैयार कर रहे हैं? इसकी नर्सरी भी तैयार कर रहा हूँ, मेरे पास माशाल्लाह 3000 पौधा इसका मौजूद है। अच्छा भाईजान, यहाँ हमारे बहुत से भाई हमें देख रहे हैं और फार्मिंग करना चाह रहे होंगे या फार्मिंग के हवाले से मालूमात चाह रहे होंगे। जी जी। तो एक तो हमारे उन भाइयों के लिए अपना नंबर बता दें ताकि वो आपसे रब्ता कर सकें। जी बिल्कुल रहनुमाई करता हूँ। मेरा नंबर है 0346 78 32 945। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमारे व्यूवर्स को और फार्मर्स को और उन लोगों को जो फार्मिंग करना चाहते हैं अच्छी तरह मोटिवेट भी किया और फार्मिंग का बिज़नेस भी दिया और इस बिज़नेस की जो भी प्रोसेस है आपने उनसे आगाह भी किया। इसके साथ ही जनाब अपने मेज़बान हाफिज़ काम को दें इजाज़त। नए वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।